लेक्चर 1 है आज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखते हैं कैसे करेंगे। सबको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है? यस सर। ध्रुव बोलेगा। ध्रुव, यस सर। डिस्टेंस फॉर्मूला आता है ना? व्हाट Yes, इज sir, yes. डिस्टेंस फॉर्मूला? x1 Sir, y1 अगर ये है a और b इज x2 y2, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन a b? Sir, root x2 minus x1 whole square plus x square minus x2 y2 minus y1 का whole square. अच्छा ठीक है, कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे अगर लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे? Sir, axis ना? x एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट, जनरल कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे? a, 0 क्या मानेंगे? a, 0. पॉइंट ऑन x एक्सिस। अगर y एक्सिस पे पॉइंट होगा तो क्या मानेंगे? 0, a. 0, b। कुछ भी a भी लिख सकते हो, वो मर्जी है आपकी। 0, b। कोई डाउट तो नहीं है? No, Any sir. point on x-axis will be taken as a, 0. Any point on y-axis will be taken as 0, b. ठीक है, ये Yes, बात sir. समझ आ गई? चलो उज्जवल गुप्ता, यस सर। आप एक चीज बताओगे बच्चे, आप ये दोनों पॉइंट तो समझ आ गए? यस सर। अगर ए बी सी है, कॉस ए निकालना है, कॉस ऑफ एंगल ए, तो फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ साइड? कॉस ए कौन कौन सर सी बी साइड को स्क्वायर कंटेन प्लस कर रहा सी है? स्क्वायर। एक मिनट, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जिस साइड को कंटेन कर रहा है, मैं दूसरे तरीके से लिख, माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू ए सी। इस बात में कोई डाउट है? नो सर। चलो अगर मैं पूछता हूँ ध्रुव, कॉस Yes, sir. बी का क्या फॉर्मूला होगा? Sir, cos b होगा कॉस बी sir. किस किस साइड को कंटेन कर रहा है? किस किस साइड को कंटेन कर रहा है? ab और bc. बी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी ए इंटू बी सी। कोई डाउट Yes, है? sir. No, sir. डाउट है? ठीक है, किसी भी बच्चे को ये डाउट है डिस्टेंस सर 1 फॉर्मूला मिनट और नोट कर रही। हाँ नोट कर लीजिए। अक्षत बच्चे समझ आ गया है ये? यस सर। चलो शिखा, समझ आया बच्चे? मयंक बच्चे समझ आया आपको? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, एक और फॉर्मूला पढ़ा था आपने 10th में, जो था डिस्टेंस, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अगर मेरे तीन कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता था? और x1 y1, कनिष्क? यस सर। कनिष्क बच्चे, यही फॉर्मूला Yes, होता sir. था 10th में? यस सर। x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3। कोई डाउट है? नो सर। चलो अब ये बात सबको क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं। कनिष्क बच्चे अब आप बोलना, मैं थोड़ी सी थ्योरी ले रहा हूँ, उसके बाद ही क्वेश्चंस कराऊंगा। सर ये ऐसे टाइप का फॉर्मूला स्केलर
सर हाँ क्रॉस बच्चे, प्रोडक्ट से आया है। क्रॉस प्रोडक्ट से आया, हाँ ए क्रॉस बी। सर अगर वो डिटर्मिनेंट वैसे निकाल बोल दो, रखा है ना इसका। हाँ डिटर्मिनेंट ही होता है ये चीज। 10th में ऐसे पढ़ा होता है, मैंने इसलिए 10th वाले कंसेप्ट बताया। उसके बाद में बताऊंगा ये वाली सारी, ठीक है। यस सर। चलो अब देखते हैं। हमने बोला क्या होता है, एक होता है हमने पढ़ा हुआ है शायद 10th में, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पढ़ा है। यस सर। Yes, sir. क्या होता है? x1 plus A1 x2 plus x3 upon 3। बिल्कुल ठीक। अगर तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 plus x2 plus x3 डिवाइड बाय 3, और दूसरा कोऑर्डिनेट होता है y1 plus y2 plus y3 by 3। सही है, Yes, sir. ये पॉइंट, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, अब एक सेंट्रॉइड होता क्या है वैसे, किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है सर एंगल बाइसेक्टर। मीडियंस का। ना? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ Midpoint, sir। मीडियन, Medians का- इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। मीडियंस करते क्या है? Sir, Side साइड को बाइसेक्ट करते हैं Side करता है। अपोजिट साइड्स। अगर AD मीडियन है तो BD इक्वल टू क्या होगा? D। अपोजिट CD। साइड को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 1:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करते हैं, दैट मींस BD इक्वल टू DC या 1:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। कोई डाउट है मीडियन में? नो सर। और इन मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है B और CF। ये जो पॉइंट आता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, G से डिनोट करते हैं। सेंट्रॉइड दैट इज G और इट इज डिनोटेड बाय G। और ये कहता है AG इज टू GD का कोई रेशियो बताएगा? 2:1। 2:1। ठीक है, One। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, सेंट्रॉइड सर होता एक क्या है? बार ये मैं जल्दी लास्ट रिपीट वाला करूं। AG/GD फिर से बता दीजिए। AG इज टू GD का रेशियो 2:1 होता है, या तो हम बोलते हैं BG इज टू GE का रेशियो भी क्या होता है? 2:1। कोई डाउट है? नो सर, गॉट इट। चलो अब ध्रुव जल्दी से बोल दो, व्हाट इज सेंट्रॉइड? इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सर 3 मीडियंस। इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। ऑल्सो BD इज टू DC का रेशियो क्या होगा? सर BD/DC सर 1:1। और AG इज टू GD का? सर 2:1। चलो ये चीज क्लियर है। अब दूसरी चीज, अब मेरे साथ बोलेगा अमन। यस सर। इन सेंटर क्या होता है? पता है? नो सर। इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। intersection of internal angle bisectors is called as median, sorry incenter। ओके। ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मतलब ये हुआ। अब इसकी चीजें ये ध्यान रखना और इसके कोऑर्डिनेट भी याद रखना, ABC। ये अगर x1 y1 है और ये x2 y2 है और ये हमारा x3 y3 है, सही है? यस सर। ये ये AD मान लो, ये BE मान लो और ये CF मान लो। अगर इसको हम डिनोट करते हैं इन सेंटर को I से, किससे डिनोट करते हैं? आई। अच्छा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गए? इक्वल। और ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए? इक्वल है। ये समझ आ Equal। गई बात? यस सर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड एज इन सेंटर। इन सेंटर। ये बात अभी तक जो बात बोली है वो क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब मेरे को ये बता सकते हो कि BD इज टू DC का रेशियो क्या होगा इसमें?
बताओ 1:1. बच्चे ना। सर ए बी रेशियो इंटरनल AC. एंगल बाइसेक्टर्स में ए बी अपॉन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी थी हमने, ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी। पढ़ी थी 10th में, यस और नो? Yes, sir. इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम स्टेट दैट कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो डिवाइड्स इन द सेम रेशियो कंटेनिंग द साइड। ऐसा कुछ पढ़ा था कि नहीं? Yes, sir. Yes. ठीक है, चलो अब ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी, पहली बात ये। और ए आई इज टू आई डी का रेशियो पता है, याद रखने वाली बात है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज, ए आई इज टू आई डी। बच्चे ए आई, ए कौन कौन सी साइड को कंटेन कर रहा है, जल्दी बता अमन। सर एंगल है हाँ, ओ। कौन कौन सी साइड को कंटेन कर रहा है? सर ए बी और ए सी। ए बी प्लस ए सी। और बचा कौन सी साइड? बी सी। इज टू बी सी का रेशियो। अगर मैं बोलता हूँ बी आई इज टू आई ई का रेशियो क्या होगा? सर कौन सी साइड को बी कंटेन कर रहा है? बताओ अमन। सर बी सी प्लस ए बी रेशियो ए सी। अगर मैं बोलता हूँ सी आई इज टू आई एफ का रेशियो क्या होगा? सर सी ए प्लस सी बी रेशियो ए बी। बोलो, ये बात समझ आ गई रेशियो में? यस सर। अच्छा जल्दी से बोल दे, इन सेंटर का क्या मतलब होता है? सर एंगल बाइसेक्टर का इंटर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ ठीक है, अब जल्दी बताओ और कोई चीज, और बता। अब मैंने बोला था बी डी टू डी सी का रेशियो क्या होगा? सर ए बी रेशियो ए सी। ए बी इज टू ए सी कैसे आया? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, जो 10th में पढ़ी थी हमने। यस। अच्छा ऐसी अगर मैं बोलूं बी आई इज टू आई, सॉरी क्या होता है, सी ई अपॉन ए ई का रेशियो क्या आएगा? सर बी सी अपॉन ए सी। ए बी होगा ना शायद, ठीक है। अच्छा अब Yes, sir. इससे जो सर्कल बनता है, ध्यान रखेंगे, इन सेंटर जो इसे इसलिए बोला जाता है सर्कल अंदर बनता है। सर्कल कहाँ बनता है? अंदर। ट्राइंगल के अंदर सर्कल बने उसका सेंटर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज इन सेंटर। ट्राइंगल के अंदर सर्कल बने उसका सेंटर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज इन सेंटर। बच्चे कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, कोई डाउट है? नो सर कोई डाउट। आगे अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट ढंग से समझेंगे क्या होते हैं। हमने ये बोला, ये देखो, अगर a के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और c के कोऑर्डिनेट है x3 y, सही है। और Yes. ये इसकी अब ये देखो, मेरे को इन सेंटर i के कोऑर्डिनेट निकालना, ठीक है। अच्छा ये बताओ क्या होता है, इसकी लेंथ a के अपोजिट लेंथ क्या मानते हैं हम हमेशा? a स्मॉल a। b के अपोजिट लेंथ हम हमेशा क्या मानते हैं? b। और c के अपोजिट लेंथ क्या मानते हैं? c। कोई डाउट? नो सर। अच्छा BC की लेंथ क्या आएगी, जल्दी बता दो। BC मतलब A इज इक्वल टू x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल, सही है। यस। AC कैसे निकालेंगे? सर AC कैसे निकालेंगे? x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा अब क्या होता है हर्षित? यस सर। हर्षित देख, A जो है वो मल्टीप्लाई होगा अपोजिट से, B मल्टीप्लाई होगा इससे, C मल्टीप्लाई होगा इससे, ये ध्यान रखेगा। यस सर। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। एनी डाउट? नो सर।
डाउट तो नहीं है? No, sir. बात समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखें। ठीक है, सर एक मिनट नोट डाउन कर रहा हूँ। हाँ बच्चे नोट कर ले, अभी मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा तब ढंग से समझ आ जाएगा। कोई डाउट है वैसे? नो सर, No, क्लियर है। sir. चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। इन सेंटर Excuse me, समझ sir. आ गया, सेंट्रॉइड समझ आ गया, अब सरकम सेंटर समझ लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो हमारा इन सेंटर से जो सर्कल बन रहा है वो इन सेंटर उसका सेंटर हुआ ना, मतलब हाँ बिल्कुल उस सर्कल सेंटर। का। ओके सर। सरकम सेंटर होता है इज द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब इसकी फिगर हमेशा ऐसे बनाएंगे, ठीक है। BC का जैसे मैंने सरकम सेंटर को अगर मैंने H से डिनोट किया, सॉरी किससे डिनोट किया, H से डिनोट कर रहा हूँ, तो H इज कॉल्ड एज सरकम सेंटर, और ये मैं लिख देता हूँ DEF। सही है। अब इसको सरकम सेंटर निकालने के लिए इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स याद रखेंगे। बस आपको क्या करना है, AH इज इक्वल्स टू HB और AH इज इक्वल्स टू HC। दो इक्वेशन बनेंगी, दो अननोन होंगे, सॉल्व कर देना, यू विल बी गेटिंग H। दैट विल बी कॉल्ड एज सरकम सेंटर, दैट विल बी कॉल्ड एज सरकम सेंटर। कोई डाउट है? सर्कल जो बनता है इस केस में वो कहाँ बनता है, सर्कल ट्राइंगल के बाहर जो वर्टेक्स को टच करता हो जाता है, तभी ये AH HB और ये तीनों जो होते हैं रेडियस होते हैं। AH इज इक्वल टू HB इज इक्वल टू R, ये रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। कोई डाउट है? No, sir. चलो वेदांत, यस सर। वेदांत जल्दी से रिपीट कर दे, व्हाट इज सेंट्रॉइड? सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड को सर अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। किस रेशियो में? सर 1:1 में अपोजिट साइड को। बिल्कुल। और इसके अंदर मीडियन के अंदर अगर G सेंट्रॉइड है, AG/G D का रेशियो क्या होता है? सर 2:1 का। वेरी गुड, 2:1। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट बताया था इन सेंटर, व्हाट इज इन सेंटर? सर इन इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अब उस केस में अगर मैं ये B और ये C डिनोट करता हूँ, BD/DC का रेशियो क्या होता है? सर AB/AC का। AB/AC। और AG/GD का रेशियो क्या होता है? सर AB + AC/BC। और एक और चीज थी, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे? सर इसका फॉर्मूला था AX1 + BX2 + CX3 अपॉन A + B + C और AY1 + BY2 + CY3 अपॉन A + B + C। अच्छा, एक और फॉर्मूला बताया था मैंने, कॉस एंगल A का, कॉस A का कैसे निकाला था, फॉर्मूला क्या था? सर AB² + AC² AB² + AC² - BC² अपॉन 2ABAC। इसमें कोई डाउट था? नो सर, क्लियर है। नो सर। ठीक है, अब यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अब चलो, अब क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी फॉर्मूला क्लियर था? यस सर। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, पहली एक्सरसाइज करेंगे आज RD की। बच्चे क्वेश्चन सुनते जाना। मेरे को बोलेगा हर्षित, Yes, sir. दो पॉइंट्स हैं P और Q, दो पॉइंट्स हैं P और Q। P के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2। Yes, sir. ठीक है, और PQ जो है वो ओरिजिन पे एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा। PQ कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ओरिजिन पे? Theta.
तो प्रूफ करना है ओपी इंटू ओ क्यू, ओपी इंटू ओ क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2। बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? नो सर। चल हर्षित जल्दी से बता मेरे को कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? सर OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर माइनस QP स्क्वायर अपॉन में 2OP OQ। वेरी गुड बच्चे। चलो अब मेरे को एक चीज बता कि चल ओपी ओ क्यू लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए इसमें, देख आंसर में। सर OQ cos थीटा और OP ओपी cos ओ थीटा। क्यू कॉस थीटा, तो मैं इन दोनों को तो लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं, ओपी ओ क्यू कॉस थीटा को। यस सर। ओपी का स्क्वायर कितना आएगा? ओपी की लेंथ क्या आएगी? सर ये यस सर। और ओ क्यू की लेंथ क्या आएगी? सर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर अंडर और पी क्यू की लेंथ क्या आएगी? क्यू सर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई डाउट है? नो सर। वैल्यू डाल रहा हूँ ओपी स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर इन सब की। पी क्यू स्क्वायर आएगा x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x2, y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2y1 y2 अपॉन 2। कोई डाउट? नो सर। क्या क्या कट गया बताओ? सर यस सर। सर बस ये बच जाएंगे। ठीक है, 2 है 2 कॉमन आके x1 सर, 2 x2। से 2 कट जाएगा और फिर जो ऊपर लिखा वही बच जाएगा। ये बात समझ आ गई है? यस और नो? यस सर। सर आ गया। क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? नो सर आ गया। ठीक है चलो, जैसे दूसरा क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेट दे सर रखे हैं। हाँ हर्ष बोलो। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन को हम वेक्टर अप्रोच से भी कर सकते हैं ना? किससे? सर वेक्टर के तरीके से। हाँ कर सकते हैं। अच्छा जल्दी से बोलेंगे। अर्नब तू बोल। यस सर। कॉस बी निकाल, फॉर्मूला क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर ओवर 2AB BC। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी, मेरे को लगता है फॉर्मूला लगा सकते हैं। यस सर। कोई डाउट तो नहीं रहेगा? नहीं सर। चलो अब दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वेदांत, यस सर। हमने बोला 7 6 और 3 4 है। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस? व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस? व्हाट आर द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ए एंड बी? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो हम एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट मानेंगे, कैसे मानेंगे? सर A,0 ए कॉमा 0। अब ये मान लिया P, अब P ए इक्वल टू क्या आगे बना है? सर PA इक्वल टू PB। P ए कितना आया जल्दी बता? सर 7 माइनस A का स्क्वायर प्लस 36। सही है। और P बी Yes, कितना आया? सर A माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 16। ए स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14A प्लस 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6A प्लस 16। कोई डाउट है? नो सर क्लियर है। तो ये आ गया 8A राइट साइड आ गया 9 25 और 49 प्लस 36 माइनस 25 कितना हो गया हमारा? सर 69 हो गया। 40 60 नहीं सर बोलो। सर 60 60। 60 8A इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 to the 8 4 15 था, तो A इक्वल टू 7.5। 15 बाय
तो 15/2, is the coordinate on x axis. Any doubt? नो सर, क्लियर है। ये बात क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक बार ये देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। आप बच्चे बताओगे, कौन बोलेगा? हर्षिल बोलेगा। यस सर। अच्छा, हर्षिल बच्चे, एक पॉइंट दे रखे हैं -36.7, सही है। यस सर। दूसरा पॉइंट दे रखा है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है आपका 20,7 और सी पॉइंट है आपका 0, सही है। पहले Yes, sir. बोला है सेंट्रॉइड निकाल के दिखाओ। क्या निकालना है? सेंट्रॉइड सर। जल्दी बता दे कोऑर्डिनेट, बोलो। हर्षिल, चलो कृष्णा, कृष्णा नहीं, चलो कोई बात नहीं। नवीन तायल, यस सर। बच्चे थोड़ा सा तेज बोलो। अब इसके अंदर एक सर्कल बनाया, अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। इसके अंदर सर्कल बनाया, उसका सेंटर निकाल। उसको सेंटर को क्या बोलेंगे? सर सरकम सेंटर। इन सेंटर। सर्कम सेंटर हमेशा बाहर वाला होता है, ठीक है। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल। इन सेंटर के क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट। चलो ए बी की लेंथ बताओगे कितनी आई ए बी की? बच्चे बोलो। डाउट तो नहीं? नो सर। बीसी की लेंथ क्या आएगी, जल्दी बोलो। सर √400 प्लस बात समझ आ गई? बीसी की लेंथ। यस सर। और सीए की लेंथ कितनी आएगी? 36 कोई का बता स्क्वायर सकता है प्लस कितनी आती है? 225। कितना बोलो, कितना आएगा? सर 1521 आता है सर, ये वो शायद 36 का 39 स्क्वायर का कितना स्क्वायर हुआ? हो जाएगा। 36 इंटू 36 कितना हुआ? 1296 और प्लस 225 कितना आ गया? ये 1296 प्लस 225 सर 1521 आएगा ना। 1521 का अंडर रूट कितना आएगा? सर शायद 39 का स्क्वायर होता है ये। चलो देख लेंगे। अब इन Yes, sir, सेंटर के 39 कोऑर्डिनेट निकालना है। 39। चलो इन सेंटर के अगर कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो ये 25 आया था, ये 39 आया था, यही है ना शायद। ठीक है, इन सेंटर कोऑर्डिनेट हो गए 25 इंटू, जल्दी बोलो अपोजिट साइड क्या है? -36 प्लस 39 इंटू 20 प्लस 56 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 39 प्लस 56। दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा 39 इंटू 7 प्लस 25 इंटू 7 प्लस 56 इंटू -8 डिवाइड बाय 25 प्लस 39 प्लस 56। कोई डाउट है किसी को इन सेंटर निकालने में? नो सर। चलो वेदांत, यस सर। यहाँ तक बात समझ आ गई है अभी? यस सर, आ गई। अच्छा वेदांत, आप क्वेश्चन आता है, एक पॉइंट ए है 6,3, बी पॉइंट है -3,5, सी पॉइंट है 4,2
और डी पॉइंट है x कॉमा 3x, सही है? सर x कॉमा 3x। 3x, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ Yes, sir. x सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल डी BDC, क्या बोला है? BDC और ट्राइंगल ABC का एरिया जो आए 1/2 का रेशियो है। बात समझ आ गई? Yes, sir. क्वेश्चन में कोई डाउट है? No, sir. Clear है। चलो अब BDC का एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? पहले बी के कोऑर्डिनेट बोल दो। सर -3,5 और 4,2। BD x, D 3x. के और C के 4,2 -3,5 Yes, sir. ये आ गया डिवाइड बाय हाफ ऑफ ABC कितना आएगा? सर 6,3 -3,5 और 4,2 और 6,3। चलो अब देखते हैं पहले ऊपर वाले का आंसर क्या है। हाफ इंटू, जल्दी बोलो, -9x -5x +2x -12x +4 5 20 +6। कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। हाफ से हाफ कट गया ना वैसे तो। ये नीचे कितना है? Yes, sir. 6 5 30 +9 -9 -6 -20 और +12 -2 नहीं 12 -12 है ना, यही हुआ ना? यस सर। अब ऊपर कितना आया जल्दी बता? -12x, ठीक है, एक में प्लस -10x और 26। सर और नीचे -24x क्या आया? + 26। हाँ -22x होगा ना शायद। 9 5 14, अच्छा वो मैंने गलती किया 48, ठीक है। Yes, sir. -24x + 26 मॉड में है और नीचे क्या है? 30 + 9, सर 13। तो कितना आ गया हमारा? तो ये तो 13 आ कट रहा गया, 13 आ रहा है। एक पे देख लेते हैं। 13 आ रहा है सही। एक 33 माइनस, गलत तो नहीं बोल रहे? 13, ठीक है ठीक है। इज इक्वल टू कितना आया? 1/2, सर 1/2। सही है। तो अब तो वैल्यू Yes, sir. निकल सकती है मेरे हिसाब से। -24x + 26 इज इक्वल टू ±13/2। एक बार ये पॉजिटिव वैल्यू लेना, एक बार नेगेटिव से आंसर x की वैल्यू निकाल लेना। कोई डाउट है? नो सर, क्लियर है। सर मॉड क्यों पक्का? लिया हमने इसमें? मॉड क्यों लिया? क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कांट बी नेगेटिव, इसलिए टेक ऑलवेज ऑल द थिंग्स पॉजिटिव, ठीक है। सर ये फॉर्मूला Yes, तो sir. क्रॉस प्रोडक्ट से ड्राइव हुआ है ना? हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट से डिराइव। और सर क्रॉस प्रोडक्ट का तो वेक्टर ही आता है रिजल्ट। बच्चे उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ता, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल Yes, sir. वेक्टर क्वांटिटी तो होती नहीं है, स्केलर होती है। तो उसका जो आंसर Yes, आता है sir. उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तब आंसर आता है, सही है। यस सर, क्लियर है। चलो अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है, मेरे को बोला है कि ये जो ट्राइंगल है ए बी और सी, इसके कोऑर्डिनेट 0 0, इसके कोऑर्डिनेट 3 4 और इसके कोऑर्डिनेट 4 3। हमें एक सर्कल बाहर बनाया, उसका सेंटर निकालो, सही है। तो उसको क्या कहते हैं जल्दी बताओ कन्नेश? सर सर्कम सर्कम सेंटर। तो इस केस में ए एच इज इक्वल्स टू हम क्या करेंगे? एच बी इज इक्वल्स टू एच सी, यही करते हैं, यस सर। सही है। यस सर। ए एच कितना, अगर इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए? एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई निकाल। ए एच कितना आया? x² + y²। एच बी कितना आया? x - 3 का होल स्क्वायर + y - 4 का होल स्क्वायर। तो ये अगर देखा जाए स्क्वायरिंग की, तो x² + y² x² + 9 - 6x y² + 16 - 8y। तो आंसर क्या आया? x² y² x² y², कट जाएगा। 6x + 8y इज इक्वल टू 25, सही है। यस सर। ए एच कितना आ गया? x² + y² इज इक्वल टू एच सी। एच सी कितना आएगा? x - 4 का होल स्क्वायर + y - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो ये स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमारा बच जाएगा -8x प्लस 16 प्लस 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। शायद यही बचेगा, x स्क्वायर प्लस Yes, वाई sir. स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट जाए तो 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 25 है। सही है, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। सॉल्व करके x y निकाल सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट ध्रुव बच्चे, कोई डाउट है? No, sir. Clear है. चलो वेरी गुड। अब एक काम करेंगे, मैं होमवर्क बोल रहा हूँ, होमवर्क कर लेंगे बच्चे, आज रात तक ही करके भेजेंगे होमवर्क, ठीक है? कर सकते हैं? सर मैं कल भेज दूं सर, मेरा अभी टेस्ट चल रहे हैं तो फिर सर पढ़ाई भी कोई करनी है, बात तो कल भेज दूंगा ठीक सर है, सुबह तक। कोई बात नहीं बच्चे, कल तक भेज देना आप, ठीक है? टोटल ही 8 क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज में, और मैंने ऑलमोस्ट 22.1 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। 22.1 के 8 क्वेश्चन करने हैं, 8 के 8 एक्सरसाइज में करके भेजो, सही है? और मेरे हिसाब से अगर जल्दी करोगे तो ज्यादा से ज्यादा, अभी अगर करना स्टार्ट करोगे तो 11 o'clock तक हो जाएंगे, Okay, sir. ठीक है? भेज सकते हैं? सर मैं निधि? सुबह वो भेज दूं, मेरा पेपर है। ठीक है बच्चे, ठीक है, सर भेज दें। 2.1 के हाँ, 8 बोलो। क्वेश्चन करना. हाँ बस 8 क्वेश्चन करने, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट, ठीक है? चलो थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर हम सरकम सेंटर के लिए एक फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं ना, हमें पता है R इज इक्वल टू ABC बाय वो होता है बच्चे 4 डेल्टा। सुनो, हाँ बच्चे वो भी कर सकते हैं, वो एंट्रेंस में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है? अभी नहीं पढ़ा रहा, अभी स्कूल लेवल का काम करना, ओके सर, यस। ठीक है? चलो थैंक यू बच्चे।